हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, दरिंदों ने एक निर्दोष को पीट पीट कर मार डाला। पाक टू फेस इंटरनेशनल कम्युनिटी। ओ, लगता है पाकिस्तान में कुछ हुआ है। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू भैया, इनको देखते हैं ना वीडियोस इनकी, जहाँ पे इनसे इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उससे उन कईयों के जो जवाब होते हैं इतने कचरे, इतने घटिया जवाब होते हैं, उससे दिखता है कि पाकिस्तान के लोगों की मेंटालिटी क्या है। और उसका मेरे को लगता है रिजल्ट ये है जो ये इनके एक्शंस हैं, बोलना और इनके एक्शंस जो है मैच करते हैं। तो चलो देखें हुआ क्या है। क्या हो रहा है? प्रोटेस्ट हो रहा है। सरगोदा मुजाहिद कॉलोनी में दिल दहला देने वाला वाकया जो आज हुआ है, ईसाई कम्युनिटी पर एक और अटैक है और एक जान चली गई। इससे मुश्तइल अफराद ने ईंटों के वार से एक ईसाई शख्स की जान ले ली। ये जुल्म की दास्तान, बर्बरियत की दास्तान रकम हुई है। ऐसे लगता है जैसे जंगल का कानून है। यहाँ पर इस जगह पर ये तीसरा वाकया है। सिर्फ इस जगह पर ही ये तीसरा जगह पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाया, लेकिन कोई सबूत नहीं। इस पर बात नहीं करना। पाकिस्तान के मुसलमानों ने एक बार फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हमला किया है। एक शू फैक्ट्री को आग लगा दी है और एक शख्स जिसकी इंफॉर्मेशन ये आ रही थी कि उसको मार दिया गया है। मगर सर पाकिस्तान में ये होता क्या है? हम बार बार ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर जो है लोगों की जाने जा रही हैं। सियालकोट में एक श्रीलंकन के साथ हमने ये किया। कौम ने श्रीलंका से माफी मांगी। मॉब लिंचिंग थी, लोगों ने कहा कसूर हो गया, तो कुछ नहीं मांगा। पूरे जड़ावाला में हुआ। माफी से क्या होता है? गिरजाघरों को आग लगा दी। क्रिश्चियन कम्युनिटी सरगोदा, जहाँ पर क्रिश्चियंस के काफी घर हैं, वहां पर घरों को आग लगाई गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहा है और ना ही कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मामले को उस तरह से अपनी गिरफ्त में लेकर कंट्रोल कर सके जैसा कि कर लेना चाहिए था। ये कोई पहला वाकया होता तो शायद मैं कहता कि कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं। और ये सीखना है तुमने। सर तन से जुदा के नारे लगते रहे हैं। वही गंद इंडिया में हो रहा है। वाकयात तसलसल से हो रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोदा में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय को निशाना बनाया गया। भीड़ ने शनिवार सुबह सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी में ईसाइयों के घरों पर हमला किया। कुरान की बेअदबी का आरोप लगाते हुए क्या किया था? बताया जा रहा है कि इसमें एक व्यक्ति की पीट पीट कर जान ले ली। ये इलाका लाहौर से करीब 200 किलोमीटर दूर है। यहाँ कट्टरपंथी इस्लामवादियों के नेतृत्व में भीड़ ने ईसाइयों पर हमला किया। सरगोदा पुलिस ने ईसाई पूरा पाकिस्तान ही है ऐसा करने के लिए पूरे शहर में अतिरिक्त पुलिस इकाइयां तैनात की हैं। लेकिन पाकिस्तान की पुलिस भी इन कट्टरपंथियों के साथ मिली हुई है। अल्पसंख्यक अधिकार मार्च की ओर से जारी एक बयान में 70 वर्षीय व्यक्ति पर भीड़ के हमले करने और एक घर और कारखाने को आग लगाए जाने की बात कही है। HRCP ने एक्स पर कहा कि एक व्यक्ति को पीट पीट कर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। सरगोदा मुजाहिद कॉलोनी में दिल दहला देने वाला वाकया जो आज हुआ है, ईसाई कम्युनिटी पर एक और अटैक है और एक जान चली गई। कुरान की बेअदबी की, कैसे कुरान की बेअदबी करी तुमने? तो इंसानियत की बेअदबी की। के दिमाग में कुछ है नहीं। रिलीजन ओनली टू नहीं, कुरान पाक जलाया, तौहीन मजहब का इल्जाम लगाया, लेकिन कोई सबूत नहीं। इस पर बात नहीं करना। कह रहे जलाया कुरान। ये इमटीरियल बात है, उससे जुर्म हुआ या नहीं हुआ, इसका फैसला तो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात में करना है। कानून ने उसे सजा देनी है। सवाल ये है कि ये जो मॉब लिंचिंग है, मैं सिर्फ इस पर बात करना चाहता हूँ कि जो निकलता है और अज खुद फैसला करता है कि ये सबको पकड़ो, उसको ठुड्डे मार के, ईंटें मार के मारता है, फिर घर को आग लगाता है। जैसे आज नवीद मसीह के घर को जानवर हैं ये लोग। उसके बेटे सुल्तान मसीह का जानवर भी इनसे अच्छे होंगे। कारखाना था छोटा सा, वो कारखाना जला दिया गया, घर के मालो असबाब लूट लिए गए। मैं तो कह रहा हूं अच्छा हुआ, अलग हो गए। कोई इस्लाम नहीं है, ये कोई तहजीब नहीं है, ये दीन इस्लाम। बस यही बोलते रहते हैं, तुमने सिखाया उसका रिजल्ट है। वही तो उसके बाद बोल देते ये नहीं है, नहीं सिखाया था ना अपने लोगों को। ये
देखिए श्रीलंका में हमने एक सियालकोट में एक श्रीलंकन के साथ हमने ये किया, पूरी कौम ने श्रीलंका से माफी मांगी। तो क्या वापस आ गया? माफी क्या मांगे? माफी से क्या वो बंदा आ जाएगा वापस? पूरे जड़ावाला में हुआ, आपने गिरजाघरों को आग लगा दी, ईसाई को हुआ, उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने ईसाई कम्युनिटी से माफी मांगी, इवन आर्मी चीफ ने भी सारे बिशप ने कॉम्पेंसेशन दिया, माफी मांगी। माफी से क्या होता है? जिन्होंने क्या उन सबको पकड़ के फांसी दी है, कुछ किया, एक्शन लिया? ऐसे झूठ बेवकूफ बना रहे हैं। और ये वाकयात तसलसल से हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मजहबी सियासी जमात खुद की सोच भी ऐसी होनी है। क्यों मस्जिदों में ऐलान होने शुरू हो जाते हैं कि जी वहाँ तौहीन रसालत हो गई है, वहाँ तौहीन मजहब हो गया, वहाँ तौहीन कुरान हो गया, लोगों इकट्ठे हो जाओ। ये जो मस्जिदों में ऐलान, और लोग सियालकोट में भी ऐसे हुआ, जड़ावाला में भी ऐसे हुआ, लाहौर में भी ऐसे हुआ, हर जगह आप मस्जिद को इस्तेमाल करते हैं वायलेंस को पैदा करने के, प्रोवोक करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर एक खास मजहबी सियासी जमात के नारे लगते हैं, फिर आप लोगों उस घर को आग लगाते हैं। ये जुल्म की दास्तान, बर्बरियत की दास्तान रकम हुई है। इससे लगता है जैसे जंगल का कानून है। यहाँ पर इस जगह पर ये तीसरा वाकया है, सिर्फ इस जगह पर ही ये तीसरा वाकया है। पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा वाकया है कि लोगों के घर जला दिए गए, जब तक वो सबको खत्म नहीं करते थे माइनॉरिटी को, शांति नहीं मिलती। फैक्ट्री है, इतने रिलीजन में डूबे हुए हैं, इसने तौहीन कुरान की है, बिल्कुल ही। आपने उसकी फैक्ट्री को जला के उसका जो सामान है वो भी लूट लिया, मतलब उसकी फैक्ट्री थी, वो एम्बुलेंस में रखा गया तो उस एम्बुलेंस के ऊपर पथराव किया गया। क्या हम आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्ची और पक्की उम्मती हैं? रिलीजन में जाओ, रिलीजन ही बोलता है, शाबाश, रिलीजन में जाओ। क्या हम मुसलमान हैं? अपने गिरबान मुसलमान करते रहते हैं। क्या हमें ये ज़ेब देता है? हम कर क्या रहे हैं? मेरे समझदार पाकिस्तानियों, ये सब जड़ावाला तर्ज का एक वाकया, एक दास्तान मेरे देश में फिर रकम हुई है। सरगोदा का एक नवाही गांव, चक नंबर 49, जुनूबी मुजाहिद टाउन बताया जा रहा है। मुजाहिद टाउन का ये वाकया है। मुजाहिद टाउन मतलब क्या होता है? फिर होता यही है ना, मुजाहिद मुल्ला ने अटैक किया था कश्मीर में, मुजाहिद थे, मुजाहिदीन। हुआ क्या आपको याद होगा ना कि रखे हुए कितनी बड़ी तादाद के अंदर चर्च जड़ावाला के अंदर जला दिए गए थे। और जड़ावाला के अंदर जब चर्च जलाए गए थे तो वहां कौन कौन पहुंचा था? हाई प्रोफाइल लोग पहुंचे थे, हत्ता कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पहुंच गए थे। पंजाब ने क्या कुछ कहा था, काबीना के इजलास चर्च के अंदर हुए थे, क्या कुछ नहीं कहा था। हमने जमानत दी थी मसीहियों को कि भाई आप यहाँ पर पुरसुकून, पुरएतमाद, आजादी के साथ रह सकते हैं। बट व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स? ये पाकिस्तान की असलियत जो हम देखते हैं ना, उससे जजमेंट तो हो ही गई। मैं तो कह ही रही हूँ, जो लोगों की सोच है, इतने घटिया रिलीजन में घुसे पड़े हैं, इनका कोई भी बंदा हम मुसलमान, हम ये इस्लामिक मुल्क, उसके आगे इनका किसी का भी नहीं होता। जो पढ़े लिखे भी बैठ अपने आप को सोच के बैठते हैं ना, वो भी यही बोलते रहते हैं। इनका कोई जनरल था, उसकी चाल थी एक ज़माने में कि जब ये पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा था, उसकी चाल थी कि हम पूरा अपनी कंट्री को इस्लामिक बना देंगे, जिससे साथ वाली कंट्री इंडिया से इनको अच्छा से लड़ सके, हेट्रेड डाल रखे लोगों में। इतना उन्होंने रिलीजन किया, इतना रिलीजन किया कि अब सब लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। बिना उसके कुछ सोचते, उनकी कोई भी सेंटेंस, वो एक पैराग्राफ नहीं खत्म कर सकते विदाउट रिलीजन इन इट। रिलीजन किसी को भी पूछ, किसी की भी बात सुन लो, वो एक पैराग्राफ खत्म नहीं कर पाता। रिलीजन आएगा ही आएगा इनका, ये तो पक्का है। मैंने तो सब में देख लिया, ये उनकी एजुकेशन है। ये देखो भाई, को थोड़े से जो बचे हुए हैं उनके साथ भी किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और इनकी क्यों हिम्मत पड़ रही है? क्योंकि पूरी गवर्नमेंट, उनकी पुलिस भी इसमें मिली हुई है। नहीं तो अगर तुमने जब पहला इंसिडेंट हुआ था, एक एक को पकड़ के सख्त सजा दी होती तो क्या अगली बारी होता? अब ये तीसरी बारी वहीं पे हुआ है, वो शॉकिंग है। जो लोग थोड़े बहुत बचे होंगे 1%, 2% जो नहीं रहना चाहिए, नहीं करते, वो छोड़ देंगे कंट्री को। नहीं, किसी को भी, किसी में भी सेंस होगी, उस वो रहेगा नहीं ऐसे देश में। रहना का मतलब ही नहीं बनता ऐसे देश के अंदर। बहुत ही, दिस इज डिस्गस्टिंग यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।